नमस्कार। नानक साहब कहते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद, जप आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, सोचे सोच न होवे, जे सोचे लख बार, चुपै चुप न होवै, जे लाई रहा लिवतार, भूकिया भूख न उतरे, जब बन्ना पुरिया भार, सहस्यान पालक होई, तहिक न चलिए नाल, किव सचियारा होइए, किव कूड़े टुट्टे पाल, हुकुम रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। नानक साहब का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। पूर्णिमा के दिन चांद पृथ्वी के चारों ओर 360 डिग्री पे चक्कर लगाते हुए पुनः उसी स्थिति में आ जाती है जहां से चांद चलना प्रारंभ किया था। और पूर्णिमा के दिन सूरज, पृथ्वी और चंद्र तीनों एक सीध में होते हैं। तो इस दिन होता यह है कि सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा पे पड़ता है और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे पड़ता है, जिससे रात में भी उजाला हो जाता है। तो मनुष्य के जिंदगी में भी दुख और अशांति का कारण उसका आत्मा का प्रकाश मन पे नहीं पड़ने के कारण है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है और पृथ्वी यह शरीर है। नानक साहब कहते हैं, एक ओमकार। ओमकार में 3 शब्द है, अ उ म। अ हृदय है, अ उ मन है और म जो है यह शरीर है। जब ये तीनों एक हो जाता है, ये तीनों एक होने का मतलब है कि अ जो है यह करता है, उ जो है यह कर्म है और म जो है उसका कर्म फल है। तो जब कर्ता, कर्म और कर्म फल ये तीनों एक हो जाता है, तब उसे ज्ञान हो जाता है, यानी आत्मबोध हो जाता है। आत्मबोध का होना ही ज्ञान है। और नानक साहब एक महापुरुष थे जिनका जन्म हुआ था कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा का दिन इसीलिए गंगा स्नान का महत्व है। पूर्णिमा जब भी आता है तो उस दिन गंगा स्नान किया जाता है। गंगा स्नान का मतलब है कि जैसे हम बाहर पूर्णिमा देखते हैं और उसका दर्शन करते हैं और उसका जो सभी गुण हैं जो जल में मौजूद, वो गुण से हम प्रभावित होते हैं, ठीक इसी प्रकार से हमारा चित्त भी है, वह भी प्रभावित होता है और जब वो निर्मल होता है तब परमात्मा का बोध होता है। तो इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूरे मास में, यह इतना सुंदर मास है कि इस पूरे महीने में, कार्तिक महीने में गंगा स्नान का महत्व बताया गया है। दरअसल कार्तिक का जो महीना होता है ना, उसमें ज्यादा सर्दी होता है और ना ही अधिक गर्मी होता है। तब वातावरण जो होता है बाहर का अनुकूल होता है। और वातावरण अनुकूल हो, शरीर भी किसी भी रोग से पीड़ित ना हो, मन भी किसी रोग से पीड़ित ना हो, ऐसी अवस्था में भीतर जाना सहज हो जाता है। तो जैसे हम बाहर की प्रक्रिया करते हैं, बाहर की शुद्धता पे हम ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें अपने अंतःकरण की शुद्धता पे भी ध्यान देना होगा। यह शरीर ही जो है, यह पृथ्वी है, चंद्र जो है वो मन है और सूर्य जो है यह आत्मा है। आत्मा का निवास स्थान बताया गया हृदय, और यह हृदय से निकल करके यहां आ गया है। मन अभी यहां है। तो जब आत्मा के प्रकाश से मन प्रकाशित होता है, तब ये सहस्त्रार चक्र जो है ये जागृत होता है
और तब वो ज्ञान की गंगा बहती है जो उतर करके भीतर हृदय में आ जाता है। तब व्यक्ति अपने हृदय में उसका पूर्ण रूप से बोध होता है उसे, और तब उसके देह भाव से मुक्त हो जाता है और अपने आत्म भाव में स्थित हो जाता है। तो ज्ञान की गंगा जब बहती है तो व्यक्ति अपने आत्म भाव से प्रकाशित हो जाता है और अपने 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा वो कर्म करता है। यह कर्म ही शुद्ध कर्म होता है। जब तक मैं का भाव रहता है तब तक वह शुद्ध कर्म नहीं हो पाता है। व्यक्ति और आगे कर्मों में बंधता है और उसके बाद उसका जन्म मरण का चक्कर में पड़ा रहता है। तो महापुरुष जब भी आए हैं तो वो चाहते हैं कि संसार में सभी व्यक्ति सुखी हों, स्वस्थ हों, आनंदित हों और उन्हें आजीवन सुख शांति आनंद की अनुभूति होते रहे। तो नित्य शांति नित्य सुख पाने के लिए हमें अपने अंतःकरण को शुद्ध करना होगा और भीतर ध्यान करना होगा, जिससे कर्ता कर्म और कर्मफल तीनों एक हो जाए और अपने शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाए। इसलिए नानक साहब कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, एक ओम ही है, ओम का आकार ही जो है वो सतनाम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक, इसीलिए नानक साहब ने 2 चीज़ों पे बल दिया है, वो है एक तो सुमिरन और दूसरी है सेवा। सुमिरन ऐसा सुमिरन होना चाहिए कि जहाँ पे सुमिरन करने वाला समाप्त हो जाए और सिर्फ सुमिरन रह जाए, तो वो जो शब्द है ब्रह्माकार प्रकट करता है। शब्द ही वास्तव में ब्रह्म है। इसीलिए नानक साहब ने सिमरन पे जोर दिया और उन्होंने बताया कि सिमरन कीजिए और अपने आप को मुक्त कीजिए और जो इन सब का करता है, उन्हीं को करता रहने दीजिए। आप अपने 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा ठीक-ठीक कर्म कीजिए। वो होगा तभी जब अपने मैं को आप समर्पित कीजिएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब तक आपका मन जो है, मन का तार का जुड़ाव आपके शरीर और संसार से लगा हुआ रहेगा, तब तक आप लाख चुप कराना चाहेंगे, वो चुप नहीं होगा। नाना प्रकार का विचार आते ही रहेगा। कभी वो सात्विक विचार आएगा, कभी वो तामसी आएगा और कभी वो राशि विचार आएगा, लेकिन मन तीनों गुना से गुणातीत हो जाएगा जब आप अपने आत्मा के प्रकाश से आप प्रकाशित हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम। यही महापुरुषों का यही उद्देश्य होता है कि आप ठीक ठीक से आए हैं तो संसार में कर्म कीजिए और अपने आप को शुद्ध और पवित्र कीजिए और वापिस अपने अपने लोक को आप सुखी पूर्वक प्रवेश कीजिए। जब तक जीवित हैं तब भी रहिए और जब आप शरीर छोड़ के जाएँगे तब भी आप उसी लोक में आप प्रतिष्ठित रहेंगे। यही नानक साहब का उद्देश्य था, इसीलिए उन्होंने ये कहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएँ और नानक जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।